अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुनिशा महराज की कहानी से। और आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिनकी औलाद ना होने की वजह से शोहर ने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और ये कहाँ पे रहती हैं और किस हालत में रहती हैं, आइए इनसे मज़ीद बात करके जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरूज। अरूज। तो अरूज, ये बताएं कि आपको आपके शोहर ने किस वजह से घर से निकाल दिया? मेरी औलाद नहीं हो रही थी, इस वजह से। अच्छा, औलाद ना होने की वजह से आपको शोहर ने घर से निकाल दिया? औलाद नहीं होती, ज़हरी बात है, हर मर्द औलाद मांगता है, तो बस औलाद नहीं हुई मेरी, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया धक्के मार के। अब मैं अपनी दोस्त के घर रह रही हूँ, बस मेरे हालात बहुत बुरे हैं। अच्छा, तो शोहर ने मतलब डिवोर्स वगैरह दे दिया आपको या वैसे ही घर से निकाला है? नहीं, डिवोर्स दे के निकाल दिया है। मेरी शादी 5 साल रही है और मेरी औलाद नहीं हुई, तो ज़हरी बात है, हर मर्द को औलाद चाहिए, औरत को भी चाहिए। ये नहीं कि मर्द को चाहिए, औरत को भी चाहिए है, लेकिन औलाद नहीं हुई। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की देन है, लेकिन अल्लाह ने नहीं दी। अब मैं क्या कर सकती हूँ। सही। तो आप ये बताएं कि आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? घर वालों की पसंद थी? मेरी लव मैरिज भी थी, अरेंज भी थी, लेकिन औलाद नहीं हुई, उसने घर से निकाल दिया। मैं अब दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हूँ। फ्रेंड के घर में रह रही हूँ, लेकिन वो भी जब दिल चाहता है धक्के मार के निकाल देती है, फिर आ जाती हूँ। तो आपके कोई रिलेटिव नहीं है या आपके मदर बहन भाई कहाँ हैं वो सब? सब में कोई भी नहीं है, होते हुए भी कोई नहीं है। मतलब वो आपकी हेल्प वगैरह नहीं कर रहे? कुछ भी, कोई कुछ भी नहीं करता, ये दौर ऐसा है। तो उन्होंने आपके शोहर से बात नहीं की कि अगर औलाद ना होने की वजह से घर से क्यों निकाल रहे हैं, या कुछ बात वगैरह नहीं की? आपकी साइड नहीं ली उन्होंने? नहीं, मेरी किसी ने साइड नहीं ली। मेरे शोहर ने शादी भी कर ली अब तो। अच्छा, दूसरी शादी भी कर ली है? हाँ जी, अब उसने शादी भी कर ली है। तो मैं खुद दोस्त के घर में रहती हूँ, कभी खाना देती है, कभी नहीं देती, बातें सुनती हूँ घर के, उसके सारे काम भी करती हूँ। बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है, अब तो पता नहीं क्या होगा। सही होगा। तो आपने मतलब आपके शोहर ने आपका इलाज वगैरह नहीं करवाया, वैसे ही छोड़ दिया आपको? बस उसने शायद उसे मैं चाहिए ही नहीं थी, इस वजह से उसने कोई इलाज वगैरह कभी डॉक्टर के पास ले के ही नहीं गया। लेकिन मैं भी इस चीज़ को सच मान के बैठ गई हूँ कि शायद मेरे पास अब औलाद नहीं हो सकती, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। सही हो गया। नाजरीन, ये वो लड़की थी जिन्हों को शोहर ने इनको घर से निकाल दिया औलाद ना होने की वजह से। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि औलाद तो अल्लाह पाक की देन है, वो किसी को भी दे सकते हैं, तो लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी कि अगर औलाद नहीं है तो आप उसको घर से निकाल दें। और स्पेशली इनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। खुदारा, ये तो आपकी बेटी हैं, बहन हैं, इनका साथ दें, इनको सपोर्ट करें। अभी ये अपने दोस्त के घर रह रही हैं, तो ये बताएं कि अगर आपको कोई शादी के लिए प्रपोज़ करे तो आप शादी कर लेंगी? हाँ जी, मैं शादी करना चाहती हूँ। किस तरह के लड़के से शादी करना चाहती हैं? लड़का तो ना हो, बस ना लड़का हो ना ज़्यादा एजड हो, जो बस मुझको संभाले, जो मेरा खर्चा उठाए, मुझे इज़्ज़त के साथ घर में रखे, मुझे इज़्ज़त चाहिए। औलाद होना ना होना ये तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन खुदारा मैं शादी करना चाहती हूँ। मेरे साथ कोई शादी कर लो, मैं घर बसाना चाहती हूँ, सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे साथ कोई शादी कर लो, क्योंकि मैं भी खुशियाँ चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मैं भी चाहती हूँ मैं खुश रहूँ अपनी लाइफ में, सुकून से अपने घर में रहूँ। नाजरीन, जैसा कि इन्होंने बता दिया है कि किस तरह के एक ऐसे शख्स है जो इनको मोहब्बत कर सके, ना ज़्यादा अमीर हो ना खूबसूरत हो, लेकिन दिल का अच्छा हो, इखलाक का अच्छा हो, तो इनसे शादी कर ले, कोई इनका हाथ थाम ले। इस दुनिया में बेसहारा हैं, तो अगर कोई भी इनका सहारा बनना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर लें और इनकी हेल्प कर दें। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।